हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। जोहार। जय झारखंड। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इन द सेंस कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर झारखंड जीके में कोई है ना, झारखंड जीके, यूं या तो झारखंड का जीएस बोल लो, ठीक है, झारखंड का जीएस। तो अगर कोई टॉपिक है और इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स, सीएनटी, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, ये दो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका जो वेटेज है, वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बिल्कुल आज वेरी बेसिक्स सीएनटी एक्ट को शुरू करेंगे, जीरो से लेके बिल्कुल ग्राउंड जीरो। अगर आपका कुछ भी आइडिया नहीं है ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका अगर लेवल जीरो है तब भी समझ में आएगा, बशर्ते ये आपका थोड़ा सा इंग्लिश में होगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सीएनटी एक्ट फ्रेंड्स, कोई भी, ये सब क्या है, दोनों सीएनटी और एसपीटी एक्ट का मतलब आप समझिए, ये दोनों क्या है, आपका लैंड रिलेटेड रेगुलेशन है, राइट। लैंड रिलेटेड रेगुलेशन मतलब भूमि संबंधी कानून और नियम, ठीक है, रेगुलेशन। तो जो भी अगर भूमि रिलेटेड होगा, लॉ होगा, है ना, लॉ होगा, कानून होगा, नियम होगा, और जो भी होता है भूमि से रिलेटेड लॉस या तो कोई भी कानून, कोर्ट कचहरी का मामला क्या होता है, मोस्टली इंग्लिश में। और इंग्लिश में समझना आपके लिए इजी पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश भले मैं पढ़ाऊंगा लेकिन हिंदी में बता दूंगा, बट इतना बोल सकता हूँ कि इंग्लिश में समझना, खासकर सीएनटी और एसपीटी, आपके लिए इजी होगा एज कंपेयर टू हिंदी। ठीक है, हिंदी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दर रैयत की बात कर ले, है ना, या कुछ और बोल ले, सिंपल यहाँ पे बोल दो अंडर रैयत। अंडर रैयत इज नथिंग बट दर रैयत। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, इम्पोर्टेंस हम समझते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अब धारा पे नहीं जा सकते सीएनटी या तो एसपीटी पढ़ने में, है ना। इसीलिए सबसे पहले धारा से जानने के मतलब सेक्शन जो है, सेक्शन में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड है सीएनटी एक्ट का बैकग्राउंड, वो समझना पड़ेगा। विदाउट बैकग्राउंड अगर आप सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे या तो मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आप मेमोराइज, एक तो मेमोराइज होगा नहीं, ठीक है, रिमेम्बर कर नहीं सकते हो, और क्वेश्चन कभी आपका सही नहीं होगा। चाहे आप मॉक लगाते हैं तो मॉक में भी गलत होगा, एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने रटने की कोशिश किया है, समझने की कोशिश नहीं किया है। ठीक है, तो फिलहाल हम अपना पहला टॉपिक आज शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो, जीरो लेवल से, है ना। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड, है ना। और ऐसे करके हमारा सीएनटी का बहुत सारे वीडियोस आएंगे, सीएनटी कंप्लीट पढ़ा दूंगा आप लोगों को, प्लस एसपीटी भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, और आज के बाद ये मेरा वीडियो अगर आपने सीरीज देख लिया कंप्लीटली, ठीक है, तो ना सीएनटी का क्वेश्चन आपका छूटेगा, ठीक है, सवाल ही नहीं हो सकता कि आपसे नहीं बनेगा, और ना ही एसपीटी का सवाल आपसे नहीं बनेगा, सारा बनेगा। ठीक है, सारा बनेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, सीएनटी एक्ट का सिंपल बैकग्राउंड पे जाते हैं। ठीक है, सीएनटी एक्ट बैकग्राउंड, ठीक है, पृष्ठभूमि, आपको जिसको लिखना हो हिंदी में आप ये लिख सकते हो कि पृष्ठभूमि पे हम बात कर रहे हैं। अब सीएनटी एक्ट का फुल फॉर्म तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उतना तो आपको उम्मीद करते हैं कि सबको वो पता ही होगा ना, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, है ना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, ये देखिए सीएन का मतलब होता है छोटा नागपुर, है ना, और टी का मतलब टेनेंसी एक्ट, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अब हम सिंपल सा बात करते हैं बैकग्राउंड का। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट आपको बता दे रहे हैं कि हम हमेशा, आपको पता है ना, मैं हमेशा पॉइंट में डील करता हूँ चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर एक,
पॉइंट नंबर 2 मैं अभी आपको बताऊंगा ये पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके, ताकि आपको एक जगह पे सारा पॉइंट याद रहे। पॉइंट नंबर 5 और नीचे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अब क्या होगा, ब्रिटिश का आगमन हो जाता है ना। क्या करता है ब्रिटिश का इंटरफ्रेंस, है ना, ब्रिटिश का हस्तक्षेप, ब्रिटिश का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, ठीक है, इंटरफेरेंस कहाँ पे, अभी हम ऑब्वियसली हम छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं, कौन सा एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश क्या कर, हस्तक्षेप के बाद क्या करेगा, ब्रिटिश कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, किस में, रेवेन्यू के लिए, है ना, लैंड रिफॉर्म्स कर रहा है, कानून कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेवेन्यू के लिए आएगा, तो कंट्रोल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा वो बताऊंगा अभी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वही जो दीवानी राइट्स वगैरह सब है ना, वो सब की बात करेंगे अभी। थर्ड में क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट, एंड यहाँ पे दो एक और होता था ना, जमींदारी सिस्टम। आपको थोड़ा सा ब्रिटिश का जो है मुगल काल में भी जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम का बात चल रहा है अभी, जमींदारी सिस्टम, ठीक है, परमानेंट एंड जमींदारी सिस्टम। और चौथा में क्या लिख सकते हो, कोई बता सकता है, चौथा में क्या लिख सकते हो, चौथा में आप लिख सकते हो कि अब ब्रिटिश, ये थर्ड हो गया ना, यहाँ पे चौथा हो गया, चौथा क्या करेगा, ब्रिटिश जो है ना अपना एक्सपेंशन करेगा, है ना, मतलब ब्रिटिश का, एक सेकंड, ये क्या होगा, ब्रिटिश का है, ब्रिटिश क्या करेगा, अपना जो है, मतलब जो अंग्रेज है अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो एक्सपेंस करे, मतलब एक्सपेंड करेगा, मतलब विस्तार करेगा, ठीक है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ओके। पांचवा में क्या हो सकता है, पांचवा में बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या लिख सकते हैं, ऐसे पूरा आपको फ्लो समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओके। पांचवा में क्या होगा, यहीं पे आपका होगा जो रिवोल्ट्स वगैरह होगा ट्राइबल के साथ, है ना, आदिवासी के साथ, ट्राइबल के साथ रिवोल्ट, जैसे कोल विद्रोह वगैरह होगा यहाँ पे, कोल विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट्स, है ना, यहाँ तो रिवेलियन भी बोल सकते हो, ओके। पांचवा हो गया, यहीं पे लिख देते हैं हम, ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। सिक्स में क्या लिखेंगे, क्या करता है ब्रिटिश, जब ये आंदोलन होगा ट्राइबल रिवोल्ट या रिबेलियन बोल लो, रिबेलियन, विद्रोह, है ना, विद्रोह होगा, एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा अभी, कोल रिवो, उसके बाद क्या करेगा ब्रिटिश, थोड़ा बहुत उसको, इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो एड्रेस ट्राइबल इश्यूज, है ना, जो भी यहाँ पे इश्यूज है अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे सातवां पॉइंट ऐसे लिख दो यहाँ पे, है ना, सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट में क्या होगा, छोटा नागपुर एक्ट लागू हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आपका सीएनटी एक्ट लागू होगा, ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सीएनटी एक्ट, क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। ये चीज पूरा आपका पूरा समझना पड़ेगा, आप एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो ब्रिटिश का जब इंटरफ्रेंस होता है, ये कब होता है हमारे यहाँ पे नागपुर में, तो देखिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये लिखो कि ब्रिटिश आता कब है, और उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, तो 1765, ये इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ पे क्या होता है, बिहार, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा, शॉर्ट में इधर उड़ीसा, क्या होता है यहाँ पे दीवानी राइट्स मिल जाता है किसको, ब्रिटिश को, है ना, उसी को दीवानी राइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब ब्रिटिश को पहला जो एक अधिकार मिलता है सबसे पहले, है ना, दीवानी राइट्स, और बिहार का ही पार्ट था किया, झारखंड, है ना, हम बात कर रहे हैं 1765, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया कि अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या
हक मिल गया, अधिकार मिल गया ब्रिटिश को। एक इम्पोर्टेंट डेट ये हो गया 1765। ये डेट इंपॉर्टेंट रखना है, 1765। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1765 में आपका दीवानी राइट्स मिल जाता है। अब सेकंड एक इम्पोर्टेंट डेट आता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं जब ब्रिटिश झारखंड पे कब आता है, 1769 में, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, ओके। और उस टाइम पे जो एरिया था उसको कहा जाता था कौन सा, छोटा नागपुर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, छोटा नागपुर, ठीक है। और छोटा नागपुर जो था, एक राजा हुआ करता था, महाराजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुखरा के, खुखरा राजा, है ना, खुखरा के, ठीक है। ये क्या करते थे, पूरा का पूरा जो छोटा नागपुर वाला एरिया है उसका राजा थे, ठीक है। और और मुंडाओं का भी राजा एक तरह से हेड हुआ करते थे। ये जो खुखरा किंग है, ये क्या थे, मुंडा लोगों का भी क्या थे, हेड थे, ठीक है। मुंडाओं का भी क्या था, जो मुंडा ट्राइब था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया। और मुंडा क्या था, मुंडा नहीं, जब ब्रिटिश यहाँ पे एंट्री करता है तो क्या होता था, यहाँ पे काफी फॉरेस्ट एरिया रहता है ना, काफी फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, है ना, डेंस फॉरेस्ट मतलब काफी घना वन, डेंस फॉरेस्ट। और इसी डेंस फॉरेस्ट को ये मुंडा लोगों ने काट के, जंगल को काट के, है ना, फॉरेस्ट को काट के खेती बनाने के लायक बनाया। आपने उसको सब पढ़ लिया होगा, है ना, भुइयारी कोटकटीदार, मुंडारी कोटकटीदार, जमीन वगैरह, वो सब नहीं पढ़ा है तब भी ये सब आगे डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे। अभी हम आपको बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो छोटा नागपुर का रीजन था फ्रेंड्स, है ना, उसको बोला जाता था क्या, उसको बोला जाता था पढ़ा किंगडम, है ना, पढ़ा किंगडम, पढ़ा राजा या तो पढ़ा, है ना, या तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरा। क्या लिखते हैं उसको, वो इंटायर चौरानागपुर को हम क्या बोलते थे, पढ़ा किंगडम, ठीक है। मतलब अभी ब्रिटिश हमारा झारखंड में एंट्री मार चुका है, ठीक है, ब्रिटिश मार चुका है यहाँ पे। और जब कब, मुगल का जैसे ही उसको मिल गया दीवानी राइट्स। ये तो सिंपल देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका 7 to 10 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये पूछा था कि ये ब्रिटिश का एंट्री कौन सा एरिया में हुआ था, है ना, आपको कब हुआ ये भी पूछ सकता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना कि ब्रिटिश का एंट्री झारखंड में कब हुआ था, तो ये डेट याद रखना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब जो ब्रिटिश यहाँ पे आता है 1769 में, है ना, ये किसके नेतृत्व में आता है, इस ये जो आता है, उसका जो कैप्टन का नाम था, कैप्टन केमक, जो ब्रिटिश का कैप्टन था, है ना, कैप्टन केमक, केमक, CAMAC, ठीक है, CAMAC, ठीक है, ओके। और उस टाइम पे जो छोटा नागपुर का एरिया हुआ करा था, बहुत सारे क्या थे, छोटे मोटे, छोटे, एक सेकंड, एक सेकंड, पेन चल नहीं रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, बहुत सारे छोटे मोटे, अरे यार, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। लग रहा है इसमें अब हमको लिखने के लिए देगा नहीं, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे छोटे मोटे, छोटा नागपुर के राजा हुआ करते थे, है ना, रूलर्स हुआ करते थे, है ना, राजा, रूलर, ठीक है। देखो हमने ये देख लिया, है ना, अभी हम ब्रिटिश के ही है, देखते हैं यहाँ लिखने देगा नहीं दे रहा है, ठीक है, ओके। चलो तो रूलर की बात करते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से रूलर यहाँ पे इस टाइम पे रहेंगे, इस टाइम पे पलामू के जो रूलर हैं वो रहेंगे, ठीक है, पलामू वाले रहेंगे। और कौन कौन रह सकते हैं, हाँ, आप थोड़ा बहुत भी रिकॉल कीजिए। छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर, फिर रामगढ़, ये सब क्या था, साम्राज्य था, राइट। अब साम्राज्य होगा तो इन लोग का कुछ ना कुछ रूलर होंगे, है ना। और खड़गडिहा, नाम सुना ही होगा ऐसा, खड़गडिहा, खड़गडिहा, ठीक है। ये सब जो थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश को रेजिस्ट कर रहे थे,
है ना, मतलब उसका विरोध कर रहे थे, है ना, ब्रिटिश। और ब्रिटिश आया कब? 1769 में, ठीक है। इस टाइम पे जब ब्रिटिश आया, है ना, ये क्या है? ये ब्रिटिश का अराइवल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश आ रहा है, और यहाँ पे हमारे झारखंड के जो रूलर है, लोकल रूलर, पलामू के, छोटानागपुर के, रामगढ़ के, खड़गडिहा के, राइट। और इधर से क्या हो रहा है? ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश के नेतृत्व में कौन है? ब्रिटिश का कैप्टन जो कौन है? वो कैप्टन आपका केमक है, ठीक है। ब्रिटिश का कैप्टन कौन है? कैप्टन केमक, ठीक है, केमक। यहाँ तक समझ में आ गया? इतना बता दिया। तो बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस करने की कोशिश किया, विरोध किया, है ना, बहुत विरोध हुआ इन रूलर्स के द्वारा, है ना। जितने सारे रूलर्स मैंने आपको बताया यहाँ पे हुआ, ठीक है। बट ये फाइनली क्या हुआ? ये सफिशियंट नहीं था ना, वो इनएफेक्टिव निकला, मतलब वो कोई काम का नहीं निकला। ब्रिटिश फाइनली इंटर हो जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इनइफेक्टिव निकला, मतलब ब्रिटिश इफेक्टिव हुआ। जो झारखंड के जो लोकल रूलर थे, पलामू, छोटानागपुर, रामगढ़, खड़गडिया, ना, जितने रूलर थे, ये विरोध लोगों को खास प्रभाव डाला नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, है ना। ये ब्रिटिश का इंटरफेरेंस, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना। खड़गडिहा अगर किस क्या क्या बोलते थे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि कंट्रोल रेवेन्यू सिस्टम। हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, कि जो ब्रिटिश क्या करता है अभी, है ना, ब्रिटिश क्या करेगा? जो ब्रिटिश है, क्या करेगा? जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, उस पर अपना कंट्रोल, मतलब हक जमाना शुरू कर देगा। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा? ये चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि देखिए, ये पॉइंट किसको किसको याद है? ये वाला देखो, टिल 1799, यही है ना। सारा रेवेन्यू जो होता था, है ना, रेवेन्यू किसको जाता था, है ना, ये जाता था चतरा कलेक्टर को, ठीक है। याद है? चतरा कलेक्टर, सब पढ़ते हो, ठीक है। टिल 1700, यहाँ पे लिख दो अनटिल या टिल लिख दो, मतलब कब तक? अनटिल, एक सेकंड गाइस, अनटिल, 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 मतलब 1799 तक जो रेवेन्यू होता था, राजस्व जो होता था, ठीक है, राजस्व कहाँ तक जाता था? चतरा कलेक्टर के पास पेमेंट होता था, है ना। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? कि पेमेंट होना, ठीक है, पेमेंट होना, पेमेंट होना। यहाँ तक अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे जितनी राजस्व का पेमेंट हो रहा है कहाँ पे? चतरा कलेक्टर के पास, ठीक है। लेकिन लेकिन ठीक है, जो महाराजा ऑफ छोटानागपुर, ये जो है, ये इसके जो रूलर होते थे, महाराजा इसको बोलते थे, महाराजा, ठीक है, महाराजा ऑफ छोटानागपुर ना, मतलब छोटानागपुर के जो महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, उसको मैंने आपको यहाँ बताया कि एक, देखो, बताया था एक टनकपुर, ये वाला, ठीक है। तो हालांकि छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं, तो एक एक ये समझिए। लेकिन अब इसको हटा के, अब उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अब धीरे धीरे, अब जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, वो लोग चेंज किया। चेंज कैसे किया? ठीक है, कैसे कैसे चेंज किया? अब जो ये सब राजा थे, इतने सारे जो राजा थे, तो इनको बोला गया कि अगर आप टैक्स नहीं दोगे, अपना जो ये जो भी जिस एरिया के साम्राज्य है ना, जो साम्राज्य है, तो ये आपका जो जमीन है, लैंड है, जिस क्षेत्र के है, उसको नीलामी कर दिया जाएगा, ठीक है, नीलामी कर दिया जाएगा, मतलब ऑक्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका आईपीएल का ऑक्शन होता है, उसी तरह पे इस जमीन का ऑक्शन होगा। कैसे? अगर आपने कुछ भी अगर मतलब कुछ भी अगर टैक्स, मतलब रेवेन्यू नहीं दिया तो, ठीक है, रेवेन्यू अगर आपका कोई बकाया रह गया तो नीलामी कर देंगे। और नीलामी के लिए वो लोग ने क्या किया? वो लोग ने इंडियन एजेंट्स को हायर किया, है ना। ये यहाँ से अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या किया? इंडियन जो भारतीय एजेंट, आप पढ़िएगा, है ना, इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट को हायर किए, ठीक है। और इंडियन एजेंट को हर जिला पे, है ना, हर जिला पे लोग कर दिए अपॉइंट, हर जिला पे, है ना। छोटानागपुर के जितने भी जिला है, फॉर एग्जांपल ये सब एक तरह से जिला ही मान लो, है ना, रामगढ़, छोटानागपुर, हालांकि था तो साम्राज्य,
और समझने के लिए आप मान लो ये सब जिला है, तो हर जगह पे क्या किया, एक एजेंट का नियुक्ति कर दिया गया, ठीक है। और इस सब का हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे कर दिया, इन लोगों का हेड क्वार्टर कर दिया इन लोगों का मुर्शिदाबाद। कहाँ पे, मुर्शिदाबाद। एक सेकंड, क्यों लिखा नहीं रहा, मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि इंडियन एजेंट का हेड क्वार्टर कहाँ था, मुर्शिदाबाद। उन लोगों का क्या काम था कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक इंडियन एजेंट का नियुक्ति कर दो, इसलिए टैक्स कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। ये और ये किस ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये ब्रिटिश का रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है। ब्रिटिश का मॉडल हो गया, ब्रिटिश मॉडल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, ब्रिटिश मॉडल। ओके, ब्रिटिश मॉडल का पहला क्या हो गया, आपका इंडियन एजेंट। सेकंड क्या करेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, अब एक अमील नाम का एक पोस्ट बनाएगा, एक इंडियन एजेंट नाम का पोस्ट बना दिया, सेकंड अमील नाम का पोस्ट बनाएगा, अमील, ठीक है, अमील। हिंदी में अगर लिखना हो तो अमील, ठीक है, अमील। अमील नाम का पोस्ट बना दिया। अब अमील क्या करेगा फ्रेंड्स, जो ये अमील है, अमील क्या करेगा, ये अभी जितने सारे डिस्ट्रिक्ट बना दिए ना हमने, सारे डिस्ट्रिक्ट बताए कि इंडियन एजेंट्स को हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट किया गया। अमील का काम क्या है कि इस सारे जो डिस्ट्रिक्ट है इसको क्या करे, ये मॉनिटर करे, ठीक है। मॉनिटरिंग का काम दे दिया, मतलब एक सुपरवाइजर का काम दे दिया, ठीक है, सुपरविजन का, ठीक है, सुपरवाइजर का काम दे दिया अमील का। ऑल राइट, सारा डिस्ट्रिक्ट है। और और तीसरा में क्या किया, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या किया, ब्रिटिश मॉडल में ही, यहाँ पे ब्रिटिश मॉडल का जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, क्या किया, जो कलेक्टर्स है, ठीक है, एक कलेक्टर नाम का भी पोस्ट बना दिया। पहला पोस्ट बना दिया इंडियन एजेंट, सेकंड में अमील, थर्ड में कलेक्टर। अब कलेक्टर को क्या किया, है ना, अपॉइंटमेंट किया गया, और जो हेड क्वार्टर बनाया गया था कलेक्टर का, वो आपका कलकत्ता में बनाया गया, कलकत्ता, ठीक है। और जिसको हम उस ऑफिस को बोलते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस। क्या बोलते हैं, राजस्व बोर्ड बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं राजस्व बोर्ड, है ना। जो कलेक्टर हो गए, है ना, जो कलेक्टर हो गए, कलेक्टर नियुक्त हो गया, जिसका की रिपोर्ट करना था कहाँ पे, कलकत्ता में, राजस्व बोर्ड को, ठीक है, राजस्व बोर्ड। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में क्या क्या, ब्रिटिश का ब्रिटिश का इंटरफ्रेंस होता है ना। कैसे कैसे होता है मैंने आपको बताया, कौन कौन से रूलर के द्वारा होता है, कैप्टन केमक आता है ना, और सारे रूलर के द्वारा रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, बट वो इनफेक्टिव रहता है। सेकंड में फ्रेंड्स क्या होता है कि वो रेवेन्यू मॉडल को चेंज करता है ना। आपने देखा कि चतरा कलेक्टर के द्वारा किया गया, है ना। फिर उसके बाद जो भी है आपका मुर्शिदाबाद वगैरह में अमील, इंडियन एजेंट्स, ठीक है, ये सबका पोस्ट को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या होता है दोस्त, परमानेंट एंड जमींदारी सिस्टम का ये वाला, इसकी ये क्या होती है, इसकी इंट्रोडक्शन हो जाती है। अब मतलब थर्ड में हम आ जाते हैं। थर्ड में क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में, थर्ड में क्या हो जाएगा, अब जब परमानेंट सेटलमेंट पढ़ते हो आप, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, राइट, पढ़ते हो सेटलमेंट, और या तो आप बोल सकते हो एंड बोल दो, एंड जमींदारी सिस्टम। ये भी क्योंकि ब्रिटिश का ये टैक्स कलेक्शन का एक प्रमुख जरिया था। अब इस जरिए में क्या होगा फ्रेंड्स, है ना। अब देखो, बिफोर परमानेंट सेटलमेंट 1700, एक डेट है याद रखना, ठीक है। अब बिफोर बिफोर परमानेंट, देखो परमानेंट सेटलमेंट से पहले क्या था, 1799 से पहले, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793 में आया था। इससे पहले, अब देखिए, जब जमींदार होगा तो कहीं ना कहीं तो जमीन होगा, है ना, जमीन को हम क्या बोल रहे हैं, लैंड होगा, ठीक है। अब इसका ओनर कौन होगा, ठीक है, जमीन का ओनर, इसी को हम लोग लैंडलॉर्ड बोलते हैं। यही सब टर्म अभी आगे आएगा। ये मतलब डिफाइन नहीं था, है ना, ये कंफ्यूजन था ब्रिटिश के ऊपर, है ना, कि आखिर जमीन का जो लैंडलॉर्ड मतलब जो मालिक, है ना, भूस्वामी, भूस्वामी जमीन का कौन है, वो कंफ्यूजन था। ये कब, बिफोर परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन उसकी जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया,
यहीं पे देखिएगा फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम सुना होगा आपने, कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या करता है कि देखता है कि जो जमींदारी सिस्टम है ना, वो बेसिकली देखा कि जो जमींदारी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली नहीं था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम जो है वही भी मतलब कुछ कुछ खामियां रह गई होगी, है ना, खामियां रह गई होगी, ठीक है। तो फिर वहां पे एक उससे पहले एक और सिस्टम चला था जिसको हम बोलते हैं एनुअल सेटलमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्त कि एनुअल सेटलमेंट क्या होता है। देखो एनुअल का नाम से ही क्या लग रहा है कि इसको हम एनुअली सेटलमेंट करेंगे, मतलब एक वार्षिक तरह से, है ना, वार्षिक वार्षिक सेटलमेंट करेंगे, मतलब हर साल एनुअली करेंगे। और परमानेंट का मतलब क्या हो गया था कि 10 साल तक हम एक फिक्स टेन्योर बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि 10 ईयर्स हो गया, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए हमने बोल दिया कि चाहो हमको जो रेवेन्यू है 10 ईयर्स के लिए फिक्स है, ठीक है। बट उस 10 साल में क्या होता था, बहुत सारे लूप होल आते थे, है ना, लूप होल, कि कभी दिया कभी नहीं दिया। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो देखा कि नहीं, ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो फिर इसको हटा के फिर इसने जो एनुअल सेटलमेंट है वार्षिक को इन्होंने वापस रिस्टोर कर दिया, ठीक है। वापस उन्होंने क्या किया, रिस्टोर कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं है। और 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 क्या किया, है ना, और फाइनली क्या होता है, इसको और एक्सपेंड करके 1809 में, ठीक है, 9 में क्या करता है, एक नया सिस्टम लेकर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाना सिस्टम, थाना सिस्टम, ठीक है। अब ये थाना सिस्टम क्या होता है, थाना सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो रामगढ़ है, रामगढ़ का राजा, है ना, या रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी आपको बोलना है, रामगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, थाना सिस्टम, पूरा का पूरा जो रामगढ़ का जो मजिस्ट्रेट था, है ना, मजिस्ट्रेट, तो अब रामगढ़ का जो मजिस्ट्रेट है उसको हैंडओवर दिया गया, ठीक है, थाना सिस्टम में। और बेसिकली क्या करेगा वो, है ना, अब नया रेवेन्यू मॉडल जनरेट किए कर दिया गया, ठीक है। और इससे क्या हो गया, अब यहीं पे, है ना, अब आपने नाम सुना होगा साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का, क्या होता है, ये इंटायर रीजन जो है, इंटायर जो आपका छोटानागपुर रीजन, है ना, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और जितने भी आपके सिविल, है ना, सिविल केस, क्रिमिनल केस, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट्स, राजस्व जो आपका ये होता है कोर्ट, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट, ये सब का क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट और टैक्सेस लगाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, अब क्या होता है, इतना लागू होने के बाद, अब समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जमीन पे बहुत सारी चीजें हो रही है इस टाइम पे, तो यहीं से क्या हो जाएगा, अब हमारा कि नेक्स्ट जो है, जो पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया था, है ना, अगर आप देखेंगे पांचवा पॉइंट, है ना, ये एक्सपेंशन वाला हमने देख लिया अभी, ठीक है, ये भी देख लिया। जमीन, अब पांचवा पॉइंट में क्या होगा, यहीं पे बता दे रहा हूँ, है ना। अब पांचवा पॉइंट में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए पांचवा पॉइंट में होगा क्या, अभी यहाँ पे अब इसका विरोध होगा, जो भी आपने एक्सपेंशन किया ना, विस्तार किया, है ना, थाना सिस्टम वगैरह जो भी किया, है ना, और आपने अमील वगैरह का सब कुछ क्या कर दिया, आपने नियुक्ति कर दिया, तो यहाँ से सबसे पहले क्या हो गया, विरोध इसलिए हो रहा कि जो टैक्स है काफी हाई था, ठीक है। ब्रिटिश का मेन काम ही क्या था, हाई टैक्स इम्पोज करना, है ना, किसानों पे, है ना, ट्राइबल पे। तो हाई टैक्स के चलते क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया, जिसके कारण से जो विद्रोह शुरू होता है, कोल विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है, कोल विद्रोह, कोल रिवेलियन, ठीक है, कोल विद्रोह शुरू हो गया। और कोल विद्रोह का टाइम जो पीरियड है फ्रेंड्स, टाइम फ्रेम 1831-32 में, है ना। और ये पहला विद्रोह होता है ब्रिटिश के खिलाफ, जो ब्रिटिश का दमनकारी नीति है ना, यही सब दमनकारी नीति है,
पहला होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, इसका मतलब मेन क्या होता है कि ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटेशन करना, ठीक है, ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटेशन करना, एक्सप्लॉइटेशन करना, ऑलराइट, ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटेशन करना, है ना। और जिसके कारण से ही ये मतलब ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन मतलब ब्रिटिश का नहीं, ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइटेशन किसका किया, ट्राइबल का, है ना, ट्राइबल के लिए, ओके, मतलब आदिवासियों का। और इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे क्या होंगे, जो जमींदार हैं वो मारे जाते हैं, है ना, बहुत सारे जो जमींदार हैं उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। कितने बहुत सारे अदर जो है सफ़र करते हैं, है ना, इस टाइप से इशू से। और जो जितने भी रिविलियन है, मतलब जितने भी विद्रोह करने वाले थे उसको दे हैव ट्रस्ट, मतलब एक तरह से भून देना, है ना, क्रस्ट कर दिया। और जो भी इशू था वो अनरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अनरेस्ट। आगे समझ में, ओके। अब यहाँ से क्या करता है, इतना चीज होने के बाद, इतना चीज होने के बाद क्या करता है, इतना चीज होने के बाद, चलो नया पेज लेते हैं, इतना चीज होने के बाद क्या करता है, फाइनली ब्रिटिश 1862 से लेके 1869 में क्या करता है ना, ब्रिटिश क्या करता है कि चलो भाई इतना कुछ हुआ तो तुम लोग जो इतना अनरेस्ट किए हो, मैंने आपको बताया जो यहाँ पे जितना अनरेस्ट किया है ना, अनरेस्ट किया, इतने मारे गए, है ना, बहुत लोग सफर हुए, है ना, जितना भी हुआ एक्सप्लोटेशन के कारण। तो उन्होंने बोला कि अपना जो इश्यूज है ना, ट्राइबल का इश्यूज को थोड़ा सुनने की कोशिश किया कि चलो देखते हैं कि आप लोगों का इश्यूज क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या ब्रिटिश का पहला अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ब्रिटिश का फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहला कदम होता है कि चलो हम थोड़ा सा सुना जाए कि ये ट्राइबल इश्यूज है क्या, क्या इन लोग का डिमांड है। तो यहीं पे आपका भुइंहरी सर्वे शुरू होती है, इसी के चलते कि आप लोग को इशू को एड्रेस करने के लिए भुइंहरी जो सर्वे है ना, भुइंहरी जो लैंड जमीन की जो सर्वे है ये शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये सर्वे जो है बाबू राखल दास के नेतृत्व में होती है, ठीक है, बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में होती है ना। और यहाँ से इसका आउटकम क्या निकलता है फ्रेंड्स, किस लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया कि जो मझियस लैंड है ना, MAJH, एक सेकंड है गलत हो गया, खैर है ना, MAJH, ठीक है, JH क्या होगा, IUS, ठीक है, मझियस लैंड है, मझियस लैंड एक टाइप का लैंड होता है, ठीक है। इससे क्या हो गया, है ना, आप पहचान करो इसकी, है ना, कौन कौन सी जमीन है कि सर्वे करोगे तो पहचानना जरूरी है ना, मतलब एक तरह से रिकॉग्नाइज करना, है ना, कि कौन सा है, रिकॉग्नाइज करना, है ना, ऑफ जमींदार, जमींदार का और भूमिहारी का। अब कौन जमींदार है कौन भूमिहार है वो सब हम देखेंगे, भूमिहार बाद में, है ना, अभी ये सब इतना समझ लो कि कौन सा जमींदार का लैंड है कौन सा भूमिहार का लैंड है, उसको पहचानना की कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट मैं बताया, और ये मेजर अटेम्प्ट है, ठीक है। इसलिए पहले चिन्हित करो कि कौन सा जमीन है ना, मझियस लैंड है भुइयारी का जमींदारी का, इसलिए टू प्रोटेक्ट ट्राइबल, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड, ठीक है, ट्राइबल लैंड। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कब सर्वे शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है, और क्या पर्पस है। तो ये पर्पस समझ में आ गया कि जो आदिवासी का जो जमीन है उसको संरक्षण प्रदान करना, एंड दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट्स ए मेजर अटेम्प्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका फाइनली, है ना, यहाँ से इस सर्वे के बाद नागपुर का जो टेनेंसी एक्ट का बनना शुरू होता है ना। तो आप मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर्मेशन, चलो यहाँ पे लिखने के लिए नहीं देगा, नेक्स्ट पेज पे जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट होगा, अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी जस्ट सर्वे शुरू हुआ है ना, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, CNT एक्ट शुरू होगा, ठीक है। अब ये एक बार में नहीं होगा,
तो सबसे पहले एक दूसरा एक्ट आएगा, है ना, जिसको यही यही सब पूछता है ना, कि ये यह बताओ कि इस टाइम पे कौन सा एक्ट आया, तो आपका आ जाएगा छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट, है ना, प्रोसीड्योर एक्ट, ये पास होता है पहला, कब, सर्वे के बाद, ठीक है। ये जब पास होता है, बट अभी सीएनटी एक्ट 1908 आया नहीं है फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखिएगा, अभी आया नहीं है, तो ये पहला पहला कदम हो रहा है। फिर उसके बाद 1885 में क्या होता है, यहाँ पे बंगाल टेनेंसी एक्ट पास होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यही सब पूछता है। मैंने बताया कि बैकग्राउंड से आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टेनेंसी एक्ट पास हो जाता है, ठीक है, बट बट 1885 में पास होता है, बट 1899 तक, है ना, अंटिल दिस, झारखंड, मतलब झारखंड बोल लो, या तो उस टाइम पे क्या था, छोटा नागपुर में अभी तक आया नहीं है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, छोटा नागपुर में अभी तक क्या हो गया कि इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, अंटिल, कब, ऐसा लिख दो, ठीक है, अंटिल, समझ में आ गया ये पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया कि 1889 में, मतलब 69 बोल लो, या तो 89 जैसे बोलते हो, 1879 छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट्स प्रोसीजर एक्ट पास हो जाता है। सेकेंड एक्ट पास होता है 1885 में, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल टेनेंट्स एक्ट, मतलब बंगाल काश्तकारी अधिनियम, है ना, बट 1885 में हुआ, लेकिन 1899 तक छोटा नागपुर में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड पास होता है फ्रेंड्स, थर्ड एक्ट 1902, है ना। यहाँ पे एक क्या होता है कि विलेज वार सर्वे जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड के लिए बनाया गया था। अब कौन सा रिकॉर्ड, इसको हम लोग खतियानी बोलते हैं, है ना। कौन सा, खतियान, खतियान मतलब कौन सा, जो हम लोग को बोलते हैं केवट खतियान, है ना, केवट, केवट एंड खतियान, है ना। झारखंड में खतियान का मामला बहुत चल रहा है, तो कौन सा खतियान, यही वाला खतियान की बात आ रहा है, ठीक है, यही वाला खतियान जो रिकॉर्ड शुरुआत किया गया, है ना। ये क्या था, एक विलेज लेवल पे किया गया था सर्वे, है ना, गांव लेवल पे एक सर्वे शुरू किया गया था, है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि झारखंड को खतियानी होना चाहिए, ठीक है, तो यही जो केवट खतियान का सर्वे है, इसी को बोलते हैं। फिर ये तीसरा कदम हो गया। चौथा कदम कौन सा हुआ फ्रेंड्स, 1903 में एक और एक्ट पास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, मतलब अभी, मतलब प्रीपेड हो रहा है ना, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, है ना, टेनेंसी टेनेंसी एक्ट, ये जो 1908 का क्या है, एक तरह से ड्राफ्ट बन रहा है अभी, ठीक है। ये क्या हो रहा है अभी, अभी प्रिपेयर हो रहा है ना, प्रिपेयर हो रहा है, क्लियर। मतलब अब ये बोल सकते हो कि ये ड्राफ्ट अभी बन रहा है, ड्राफ्ट बन रहा है, ठीक है। 1908 से जो हम एक्चुअल नागपुर जो है एक्ट, उसका अधिनियम का अभी ड्राफ्ट बन रहा है। और ये पांचवा में क्या बनता है, फाइनली 1903 के बाद 1908 आता है, ठीक है। और 1908 में 11 नवंबर, है ना, 1908 में क्या होता है, फाइनली हमारा सीएनटी एक्ट, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908, वो हमारा पास हो जाता है ना, इफेक्ट में आ जाता है। और ये 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 जो इफेक्ट में आता है, उस समय आपको पता है वो क्या चलता था, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट चल रहा था, है ना, जो भारत अधिनियम परिषद होता था, भारत अधिनियम परिषद, इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, उस समय ब्रिटिश को गवर्न करने का क्या होता तरीका, इंडियन काउंसिल एक्ट। और इंडियन काउंसिल एक्ट का जो आपका सेक्शन 5 है, वहीं पे इसको ऐड किया गया, है ना। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा, आपका उस समय 1892 का जो सेक्शन आपका 5 है ना, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सीएनटी एक्ट जो बना है किस अधिनियम के तहत बनाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन काउंसिल एक्ट। अगर आप कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट का कौन सा सेक्शन पे, तो आपका सेक्शन सेक्शन 5 में है। तो फाइनली ये जो
चीज़ें हैं। फाइनली आपका फोर्स में आ गया और इसका जो ड्राफ्ट के बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, है ना, जॉन एच, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जो ड्राफ्ट को जो तैयार किया गया था उसका नाम है, ना यहाँ पे बताया ना कि जो ड्राफ्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, उस ड्राफ्ट का जो, एक सेकंड यार पेन क्यों चल रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, तो जो ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया, है ना, ड्राफ्ट को जो प्रिपेयर किया, आप उस प्रिपेयर का जो क्या था, उसका नाम क्या था आपका, जॉन जॉन एच हॉफमैन, हॉफमैन, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि इसी को सीएनटी का आर्किटेक्ट आप बोल सकते हो, कि सीएनटी एक्ट का कोई अगर आर्किटेक्ट है तो इसी को आप बोल सकते हो आर्किटेक्ट, ठीक है। और फाइनली सीएनटी एक्ट कब है हमारा, डेट बता दिया था 11 नवंबर, ठीक है, 1908 को। और इसमें आपके 19 चैप्टर डाले गए, ठीक है, और 271 सेक्शन डाले गए, ठीक है। और वही सेक्शन हम धीरे धीरे अब देखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जितना बताया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आना कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या बोल सकते हैं आप, कि जो आने के बाद अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, कुछ कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है, उसको बाद में बात करेंगे हम, है ना। अमेंडमेंट भी जितने भी हैं, अमेंडमेंट की बात होती है। फिर बहुत सारे जो आपके ये है, क्या बोलते हैं, जमींदारी है ना, फॉर एग्जांपल जो लैंडलॉर्ड कौन हुआ, है ना, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है, लैंडलॉर्ड कौन हुआ, ठीक है, भूमिहार कौन हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको बेसिक समझ में आ गया। अगर वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया होगा, है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ना, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब, जितना लाइक कीजिएगा उतना मैं आपके लिए और ऐसे टाइप का कॉन्सेप्चुअल वीडियो, है ना, बना के ला दूंगा। अदरवाइज एमसीक्यू एमसीक्यू कीजिएगा तो एमसीक्यू पढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत है, बट कॉन्सेप्ट अगर जब तक नहीं बनता है तब तक कोई ये नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।